ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग। शांति दीदी, न्यू गुड ईयर। मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी टू न्यू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर दीदी। ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नए दिन की नई शुरुआत, नए वर्ष की शुरुआत, नए वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी 21। तो ये सिर्फ न्यू ईयर नहीं है, न्यू डेकेड इज बिगिनिंग। नया दशक। तो देखते हैं आज बाबा के महावाक्य, आज बाबा का हम सबके लिए क्या डायरेक्शन है, क्या श्रीमत है। बहुत प्यार से नए साल की नई प्रेरणाओं के रूप में इसको सुनेंगे आज की मुरली को। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। मुख्य धारणा जो है पवित्रता की है। तो आज बाबा का पूरा एम्फेसिस उसी मुरली के ऊपर है, उसी पॉइंट के ऊपर है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? है ना, हमारे एक्शन से ही पता चलता है ना, हमारी धारणाएं, हमारी सोच और हमारे अंदर क्या चल रहा है, कितना हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं और किस प्रकार का ये व्यक्ति है, इसका व्यक्तित्व है, वो सब हमारे एक्शन से ही पता चलता है ना, एक्टिविटी से। तो उत्तर है, मैं हंस हूं या बगुला हूं? ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले क्या करते हैं? बगुले दुख देते हैं, वह विकारी होते हैं। अब विकारी है या निर्विकारी है, ये इंटरनल बात है ना, लेकिन वो चीज जब एक्टिविटी में आएंगे, जब एक्शंस में आएंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होगी, जो भी गुण या अवगुण है अंदर। तो बाबा निशानी बता रहे हैं, बहुत सिंपल सी निशानी ये है कि बगुले जो हैं वो दुख देते हैं और विकारी होते हैं, और हंस जो है वो कभी किसी को दुख नहीं देंगे। तो इतनी भी अगर हम चेकिंग करते हैं अपनी, तो हमें स्पष्ट हो जाता है और दूसरों को भी साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहते, तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बन रहे हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। तो इसलिए खुद भी बनते हैं और दूसरों को भी बनाते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है। याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर का बच्चा हूं। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है।
अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। सारी दुनिया ही विकारी है। इवन बाबा सन्यासियों महात्माओं के लिए भी कहते हैं, भले वो घर बार छोड़ करके पवित्र बनते, लेकिन फिर भी जन्म तो इम्प्योरिटी से ही होता है। तो बाबा कहते हैं वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। वह है दिन सुख और ये है भटकने की रात। रात की निशानी यही है ना। वैसे तो रात का मतलब अंधेरा, अंधेरा माना जहां दिखाई ना दे कुछ, और जब दिखाई ना दे तो भटकते हैं ना। तो आज हर एक क्या कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लॉस्ट है जैसे। तो ये बाबा कह रहे हैं ये है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु बाबा कह रहे हैं भक्ति को भटकना कहा जाता है। भक्ति को भटकना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ढूंढ रहे हैं ना, जब भटक जाते हैं, रास्ता मिलता नहीं है, तो फिर भक्ति में जैसे पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जिसने जहां कहा वहां चले गए, तो इसलिए वो भटकना हो गया। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सदगति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं, घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। बाकी कोई ऐसे तो नहीं है कि रूपरेखा कोई अलग होती है, कोई अलग शक्ल होती है असुरों की, ऐसा नहीं है जैसा कि दिखा देते हैं ना शास्त्रों की कहानियों में या टीवी सीरियल्स में, कैसे दिखाते हैं असुरों को, बड़े बड़े दांत, सिर पे सींग और कैसी कैसी शक्ल दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा शक्ल तो मनुष्य की ही होती है, लेकिन विकारों के कारण असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं, इस भंभोर को आग लगनी है, कोई काम की चीज नहीं है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। नया साल सेलिब्रेट हो रहा है और आप देखिए बाबा क्या याद करा रहे हैं। और इस टाइम पर ये बात बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि दुनिया के आकर्षण जो होते हैं उसमें कभी कभी ऐसे बुद्धि उस तरफ चली जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, तो ये स्मृति जैसे विस्मृति हो जाती है। इसलिए बाबा स्मृति दिला रहे हैं, इन आंखों से जो भी देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। ये सब विनाशी है। आत्मा को तो आग लगती नहीं है, आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है। अब लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, पर लाइफ की कोई इंश्योरेंस, कोई गारंटी ले सकता है? कोई नहीं ले सकता, जो शारीरिक लाइफ है उसकी। मगर बाबा कहते हैं आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। तो बाबा आशीर्वाद, जो सच्चा सच्चा आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो। कहते हैं ना लोग, बड़े बुजुर्ग भी देते हैं जीते रहो, तो
अगर सोल कॉन्शियस होकर के देते हैं तभी ये आशीर्वाद सत्य है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। अपने आप नहीं आता है ना छूटना, इसीलिए बाबा को आना पड़ता है और बहुत प्यार प्यार से कैसे रोज समझानी दे करके इतने बड़े बड़े पापों से बाबा छुड़ा देते हैं। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं है। अब अच्छा कैरेक्टर किसे कहा जाए ये समझ भी नहीं है। बाबा कहते ये है ऊंच ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट ना कहे, तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। गॉडली गवर्नमेंट है, ईश्वरीय गवर्नमेंट है। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं, और जो गवर्नमेंट के होते हैं उनको तो फिर सारे रूल्स रेगुलेशंस सिर्फ पता ही नहीं होते, बल्कि वो तो खुद गवर्नमेंट में हो तो पहले तो आप फॉलो करेंगे, तो आपको देख करके बाकी सब करेंगे। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? अब सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। अब वो गवर्नमेंट कहती है हम गरीबी हटा देंगे, हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे, हम अनाज ज्यादा पैदा करेंगे इसमें अगले 5 साल में, ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं। और हमें बाबा ने क्या प्लान दिया है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है ये ईश्वरीय गवर्नमेंट। कोई और बना सकता है? नहीं तो देवता कहाँ से आए? ये कोई भी नहीं जानते हैं। तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? पहली बात तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, देवता होते कैसे हैं वो पता हो, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए कैसे बनना है, उसकी पूरी विधि क्या है। तो ये सब कुछ बाबा बताते हैं। कहाँ होते हैं देवता, कहाँ मिलते हैं? लोग कह देंगे ऊपर कहीं आसमान में कोई देवताओं की नगरी होती है। नहीं, बाबा ने कहा देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में। तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। ये भी तुम नहीं जानते थे, तो फिर कैसे जानेंगे? और फिर कैसे जानेंगे? हमें ही नहीं पता था, जो खुद देवता थे खुद ही भूल गए थे, तो फिर बाकी सब कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं, ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है, 1-2 में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। कोई पूछे आपका बिजनेस क्या है, क्या जॉब करते हो आप? क्या जॉब करते हैं हम? बाबा कहते ये तुम्हारी जॉब है। पतितों को पावन बनाना ये तुम्हारा धंधा है। और जो जिसकी जो भी जॉब होती है, जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन है ये हमारा, उसमें एक तो एक्सपर्टीज होती है, और फिर उसे हर समय वो याद रहता है। कहीं पे भी जाएंगे ना, उसकी नजर उसी चीज पे पड़ेगी, उसी पहलू पे पड़ेगी जो उसके प्रोफेशन से रिलेटेड है। होता है ना, या कोई किसी चीज का बिजनेस कर रहा होता है तो उसको वही ध्यान रहता है हमेशा। अब हम वो दिखाते हैं ना, कोर्स कराते हैं, बुक दिखाते हैं, बुक में पिक्चर्स हैं। अभी एक भाई आए, अगर उनका प्रिंटिंग का काम है ना, तो वो कहेंगे ये प्रिंट कहाँ से कराया है, पिक्चर नहीं देख रहे हैं कि उसमें लिखा क्या हुआ है, वो नहीं देख रहे हैं।
जिसका जो बिजनेस होगा ना, जो प्रोफेशन होगा, जो एक्सपर्टीज होगी, तो वो उस पर ही उसका फोकस होगा। और हमारा फिर फोकस क्या रहना चाहिए? कहीं भी जाए, चाहे हम किसी लौकिक संबंधी के पास जाते हैं, किसी का फोन आता है, कोई मिलता है, सिर्फ 1 मिनट के लिए भी कोई मिलता है, तो अपना प्रोफेशन इंट्रोड्यूस करना तो नहीं भूलते। और उसमें हमारी नजर रहेगी, पतितों को पावन बनाना ये हमारा धंधा है ना, इस आत्मा को पावन बनने का मैसेज कैसे देना है मैंने, उसमें ही ध्यान रहेगा। फोकस चाहिए। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, ये आत्मा समझती है। आत्मा न हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रिस्पॉन्स मिल ना सके। आत्मा ही रिस्पॉन्स दे रही है। आत्मा जानती है हम असल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। बेसमझ जो है वो पतित दुनिया में रहते हैं, वो उसी लायक हैं। जो डिजर्व करती है आत्मा वही मिलेगा ना उसको। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। वो तो बड़ा सहज कह देते हैं, किसी ने शरीर छोड़ा स्वर्गवासी हो गया, कैसा भी था, कुछ भी था, स्वर्गवासी हो गया। चलो मुख से अच्छी बात बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं एक बात तो स्वर्ग अभी है नहीं, और दूसरा जब तक पावन नहीं बनते तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बनते। पहले लायक बनना है, तब उस दुनिया में एंट्री मिलेगी, नहीं तो एंटर ही नहीं कर सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़ी भेंट करेंगे, वहां तो है ही स्वर्ग में, तो स्वर्ग को नरक के साथ थोड़ी कंपेयर करेंगे, याद ही नहीं होगा वहां तो। अभी बीच में बैठे हैं ना संगम पर, तो इधर नरक भी दिखता है, उधर स्वर्ग भी दिखता है, दोनों का ज्ञान है, इसीलिए भेंट यानी कंपैरिजन चलता है। अभी दुनिया की कोई भी हालातों को देखते हैं तो चलता है अंदर कि अभी देखो ऐसी दुनिया भी, ऐसे ऐसे लोग हैं, स्वर्ग हमारा कैसा होगा। हर चीज में जैसे एक कंपैरिजन चलेगा। तो बाबा कहते वहां थोड़े ये भेंट कर सकेंगे, इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। ये स्वर्ग के मालिक है ना, तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर क्या हुआ? हम तो स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। तो इसका फिर क्या, कौन सा टाइटल देते हैं? पहले पावन थे फिर पतित बन गए। श्री कृष्ण का टाइटल है वैसे, वो देते हैं ज्यादातर। आता है ध्यान में? श्याम और सुंदर, श्याम सुंदर कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं इनका नाम भी ऐसा रखा है। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, मना काला दिखा देते हैं। वैसे काला बोलते नहीं है, श्याम बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा लाज रखने के लिए श्याम बना देते, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। वास्तव में शरीर की बात नहीं है, आत्मा की बात है। आत्मा पहले सुंदर यानी पावन है, बाद में श्याम बन जाती है, पतित बन जाती है। अब कृष्ण के रूप में जब है, उस फीचर्स में जो पहले जन्म में है, तब तो बहुत सुंदर है। आत्मा भी और शरीर भी एकदम गोरा है उस वक्त, तो काला थोड़ी दिखा सकते हैं। लेकिन उसको बस एक तरह से सिंबॉलिकली बताने के लिए ऐसा दिखाया है। बाबा कहते कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं, वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया एक ही है, वह नई और पुरानी होती है। अब स्वर्ग को अलग दिखाते हैं और नर्क को अलग दिखाते हैं। अब बाबा ने बताया ये कोई डिफरेंट प्लेस नहीं है, वो डिफरेंट डायमेंशन में दिखाते हैं, डिफरेंट प्लेस नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइम है, समय अलग अलग है। जब स्वर्ग है तो नर्क नहीं है, दुनिया एक ही है, स्थान एक ही है। तो बाबा कहते हैं ये नई और पुरानी होती है, जब पुरानी हो जाती है तो नर्क कहते हैं। कभी कभी ऐसे ही पेरेंट्स भी कह देते हैं बच्चों को,
कभी रूम बहुत ही गंदा बिखरा हुआ, तो ये क्या नर्क बना के रखा है बोल देते हैं ना। और कभी बहुत किसी के घर जाओ, बड़ा सुंदर, अच्छा, क्लीन और सभी प्यार से रहते हैं, तो कहेंगे स्वर्ग जैसा है। तो वास्तव में नई और पुरानी होती है दुनिया। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं ना, शरीर के हिसाब से देखें तो नया, एकदम जैसे नया फूल। छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे। अपना अभिमान और नशा जो है, जो एक शास्त्रों की अथॉरिटी है ना, तो उनको भी अपने ही प्रकार का एक एरोगेंस होता है कि हमें क्या समझाओगे आप, हमें तो पता है। तो वो बोलेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी कोई जानते नहीं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है, कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब क्या बन रहे हैं हम पत्थर बुद्धि से? तो अब पारस बुद्धि जो बने पारस हैं, बुद्धि। तो जो पारस बुद्धि बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। आज बाबा पक्का करा रहे हैं आपका प्रोफेशन क्या है। हम पारस बुद्धि बने हैं तो हमारा काम है ये। बाकी तो जो हम बाकी लौकिक प्रोफेशंस की बात करते हैं ना, वो तो शरीर निर्वाह अर्थ सिर्फ हम कर रहे हैं। मेन प्रोफेशन हमारा ये है, हमारे प्रोफाइल में ये होना चाहिए टॉप में, स्पिरिचुअल प्रोफाइल के अंदर। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। अभी हंस और बगुले में ये बड़ा डिफरेंस है। क्यों बाबा ये बता रहे हैं और क्यों हाईलाइट करते हैं? क्योंकि देखने में हंस और बगुले एक जैसे लगते हैं, दोनों ही वाइट होते हैं, लेकिन उसके एक्शन से, उसकी एक्टिविटी से, उसके बिहेवियर से पता चलता है हंस है या बगुला है। बोलते हैं ना बगुला भगत, वो एक टांग पे खड़ा होता है, देखने में लग रहा है जैसे भक्त नहीं होते तपस्या कर रहे हैं एक टांग पे खड़ा होके, पर वास्तव में वो क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है ये फिश कब आएगी, ये मछली कब आएगी और मैं उसको पकड़ूं। बिल्कुल ऐसे शांति से खड़ा है, लेकिन वो जो शांति है वो कौन सी है, उसके अंदर कुछ और चल रहा है बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं हंस और बगुले का डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है। जो पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी होगी वो वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। अभी सफेद ड्रेस पहन लिया, बैज लगा लिया, आ गए, लेकिन एक्टिविटी, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस कैसे चल रहे हैं उनके, पहचान ही नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। किसी सेंटर पे चले गए, समझो किसी दूसरे सिटी में गए अपना, वैसे ही बाहर से तो पता नहीं चलेगा देखने से। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। तो इसके लिए भी इसीलिए देखो बाबा के घर में सिस्टम्स बने हुए हैं। आप जब एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाते हैं तो अपने सेंटर की टीचर के थ्रू वहां पर ईमेल या पत्र भेजा जाता है, साथ में हाथ में पत्र लेकर के जाएंगे। सिस्टम है, मर्यादा है, डिसिप्लिन है हमारा।
इसीलिए बनाए गए ना डिसिप्लिन। आप चले जाएंगे अपने आप भी, ऐसे तो अब इतने सारे बेहद बाबा के घर खुले ही हैं, नए लोग भी आते ही हैं, लेकिन ठीक है आप गए, आपने बैठे, योग किया, क्लास किया, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि पूरी उसकी कंफर्मेशन कब होती है? जब सेंटर से सेंटर को ईमेल जाता है, पत्र जाता है कि हाँ ये कब से ज्ञान में है, क्या धारणाएं हैं, क्या इसका चार्ट है, पता होता है ना। जिस टीचर से आप ज्ञान सुन रहे हैं, जिस सेंटर पे आप जा रहे हैं, वहां उनको आपका पूरा एक चार्ट पता होता है, वही जानते हैं। इसीलिए ये नियम बनाए जाते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे भी किस्से हुए हैं। इसलिए बाबा बोल रहे हैं ऐसा, कि ऐसे बोल देंगे जा करके कि हम ब्राह्मण हैं, है ही झूठी दुनिया ना। वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है, अभी है संगम। अभी ना पूरा झूठ ना पूरा सच, कभी कभी झूठ बीच में आ जाता है, परखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते कितना फर्क है उस दुनिया में और इस दुनिया में। फिर बाबा क्या कहते हैं, अभी इसमें जज करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है कि कौन सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, अब तो नहीं कर सकते जज। तो बाबा क्या कहते हैं, जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वह थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना। अच्छा, झूठ के भी तो ग्रेड्स होते हैं। झूठे भी बहुत प्रोफेशनल होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि झूठ बोल रहे हैं। कोई बेचारे ट्रायल पे होते हैं, उनका पता चल जाता है। उनका पता चल जाता है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है, सत्य नहीं है पूरा ये। तो लेकिन झूठ तो झूठ ही है ना, तो उसका हिसाब तो बनता रहता है। बाबा कहते पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है, प्रूफ देना है। कई कहते हैं ये दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, ये तो इम्पॉसिबल है। अब जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, दुनिया वाले तो समझते हैं ना ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये एक साथ रहते पवित्र कैसे रह सकते हैं। तो बच्चों को समझाना चाहिए, योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। अब जो रहते होंगे पवित्र और जिनके अंदर योग की भी शक्ति होगी, वो अगर एक बार भी कहेंगे ना तो लोग मानेंगे। तो बाबा कहते योग बल नहीं है ना पूरा, तो फिर ये बात भी समझा नहीं सकते पूरी रीति। दूसरे को वो इम्पॉसिबल सा लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है। आज बाबा का पूरा एम्फेसिस पवित्रता के ऊपर है। तो बाबा कहते उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। पहले तो ये बताओ ना कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, गॉडली यूनिवर्सिटी। तो ऑफ कोर्स परमात्मा पढ़ा रहे हैं, गॉड खुद पढ़ा रहे हैं, भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं, तो फिर शक्ति अपने आप मिलती है ना। ये बात समझ आ जाए और ये बात हम अथॉरिटी से समझाएं तो समझ में आए ना कि हमें यहाँ पर भगवान पढ़ाते हैं, ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ा रहे। वह कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके। 5 विकार ही नहीं है, वह है वाइसलेस वर्ल्ड और ये है विशियस वर्ल्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है। देखिए, नहीं तो लोगों को क्या लगता है, त्याग है, और इतना बड़ा त्याग आप कैसे कर सकते हो, ऐसे लगता है। पर जब हम उनको प्राप्ति बताएंगे कि हमको क्या प्राप्ति है, और वो प्राप्ति के सामने ये त्याग त्याग जैसा है ही नहीं, ये तो और ही विकारों का ही तो त्याग कर रहे हैं, नेगेटिविटी का त्याग कर रहे हैं, कमजोरियों का त्याग कर रहे हैं। तो ये कोई त्याग थोड़ी है। लेकिन हमें प्राप्ति दिख रही है, लेकिन लोगों को हमारे जीवन से प्राप्ति नजर आए ना कि इनको कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं बाप ही ऐसा बनाते हैं, बाप बिगड़ तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने
भगवान ही आते हैं जिसकी रात्रि गाई जाती है। ये भी समझाया है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग्य। भक्ति जब पूरी हो जाती है, वो ना एक स्टेज होती है, ज्ञान जब मिलता है स्टार्टिंग में और जैसे समझ आता है, उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा वैराग्य आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भक्ति पूरी हो जाती है ना, तो एक स्टेज आती है जिसमें ऐसे लगता है कि ये सब करके भी कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, फिर भी कर रहे हैं। लेकिन फिर जैसे ही ज्ञान मिलता है तो भक्ति से भी वैराग्य और पुरानी दुनिया से भी वैराग्य होता है। तो भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, ये शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं, तो ये तो साथ नहीं जाएगा। तो पहले से ही अगर हमें ये कॉन्शियस होती है तो हमें फिर डिटैचमेंट इजी हो जाता है। इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है, लगता है ऐसा। 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, नर्क का विनाश हो जाना है। दोनों लाइनें देखिए, अलग अलग तरीके से बोली है बाबा ने। बाबा आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, नर्क का विनाश हो जाना है। बाबा नर्क का विनाश नहीं करा रहे हैं, विनाश तो हो जाना है, वो अपने आप हो जाएगा। ऑटोमेटिकली उसकी हो तो जाएगा। तैयारी चल ही रही है। अब आप देखिए चारों तरफ अपने आप ही सब कुछ तैयार हो रहा है। फिर बाबा उसको कह देते हैं कि शंकर प्रेरणा दे रहा है। वास्तव में तो विनाश काले विपरीत बुद्धि अपने आप ही विनाश का, डिस्ट्रक्शन का सामान तैयार कर रही है। बाबा कहते नर्क कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है। थोड़े से लोग हैं, कंपैरेटिवली देखो। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है, तो उसको पावन बनाने वाला कोई और होगा ना। नया धर्म, सत्य धर्म स्थापन करने वाला कोई और होगा। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो, अच्छा शिव बाबा कहते हैं मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन, और ब्रह्मा के लिए ये नहीं कहेंगे कि वो पतित से पावन बनाता है। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ये प्रजापिता है ना, शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं। खेल भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहां से ही कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, विकार है ना। बाकी दो दुनियाएं नहीं है। कैरेक्टर्स बिगड़ गए, विकार आ गए तो फिर नर्क बन गया। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अब दूसरा ये कॉन्सेप्ट कलयुग के टाइम में कि नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है, इकट्ठा ही एक ही टाइम में। बोलेंगे जब आप सुख में हो तो स्वर्ग में हो, दुख में हो तो नर्क में हो। ऐसे थोड़ी होता है कि बाहर अंधेरा हुआ पड़ा है, रात है और मैंने अपने घर में लाइट जला ली और मैं बोलूं मेरे लिए तो दिन है। स्वीकार करना पड़ेगा ना कि रात का ही टाइम चल रहा है, कितनी भी लाइट्स जला लो। अभी लाइट्स तो ऐसे तो साइंस के साधन ऐसे हो गए, अभी कितनी लाइटिंग नाइट लाइफ हो गई ना लोगों की। अब उतनी सारी लाइटिंग में रात भी दिन जैसा लगता है ऐसे तो, लेकिन वास्तविकता ये है कि दिन भी रात जैसा हो गया। रात में ही सारे पाप कर्म होते हैं ना, तो अभी रात जैसा ही तो हो गया है।
तो इसीलिए ये बहुत बड़ा इल्यूजन है, भ्रम है, जो समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सूत कितना मूंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। उन्हें ही पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं, आकर पावन बनाए हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं? कोई कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते, चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है, माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई, बाबा कहते क्रोध कोई देखने में थोड़े ही आता है, क्रोध के भी कई रूप हैं। बाबा कहते भौं भौं करते ही रहते हैं, तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। मतलब ऐसे जब बिल्कुल अति हो जाती है फिर बाहर निकलता है ना, जब तब दिखाई देता है, लेकिन वो कब से एक्यूमुलेट होता होगा अंदर, ये दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, कोई एक विकार भी अगर उसको ठीक नहीं किया तो फिर वो कहां से कहां ले जा सकता है। एकदम पत्थर बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि यानी कि मतलब फिर समझ में आना ही बंद हो जाए। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। इंद्रप्रस्थ में जैसे वो परी जो है असुर को ले आई, परियों वाली देवताओं वाली ड्रेस पहना करके ले आई, लेकिन वो कहानी में तो बताते हैं कि स्मेल आ गई। स्मेल आ गई माना वाइब्रेशन आ जाता है, पता तो चल ही जाता है। तो बाबा कहते ऐसे फिर सभा में नहीं आने चाहिए, ऐसे को नहीं लेकर आओ। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता, लेकिन जैसे बाबा मिलन के लिए जाते हैं तो उस सभा में ऐसे बाबा कहते नहीं लेकर जाओ। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनेंगे। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। और बाबा बार बार रिमाइंड कराते हैं, चक्र की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि इसका बहुत गहरा कनेक्शन है हमारे पुरुषार्थ के साथ। बाबा ने कितनी बार स्वदर्शन चक्रधारी बनने की ड्रिल्स भी कराई। तो बाबा कहते वो तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं, वो भी कहते हैं अभी तो 40,000 वर्ष और पड़े हैं, अभी तो शुरू हुआ है। बाबा कहते सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना, अगर 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य तो ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता है, तो इतने हजार वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं, पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ न सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। बुद्धि कितनी रिफाइन कितनी डिवाइन होती रहती है, क्योंकि ये बाबा का विशेष गिफ्ट है बच्चों को। जैसे ही हमने जन्म लिया, स्पिरिचुअल बर्थ हमारा हुआ, तो पहला पहला गिफ्ट जो हमको दिव्य बुद्धि का वरदान और साथ में दिव्य नेत्र का वरदान। दिव्य बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते हैं ज्ञान के गुह्य रहस्यों को, समझ सकते हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं बदलती है तुम्हारी बुद्धि, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं हुआ है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है, फिर वे दिल पर
चढ़ नहीं सकते। जैसे लॉकेट माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं, कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं। आजकल तो कितना कलयुग में अति हो गई ना, परिवार को ही खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं, महान पाप आत्माएं, सिर्फ पाप आत्माएं नहीं। रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। तो आज पूरी मुरली में जो की पॉइंट है, आज बाबा पवित्रता की बात कर रहे हैं। इस पर बहुत ज्यादा बाबा ने एम्फेसिस दिया है। यही हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार, फाउंडेशन है, और इसी से नई दुनिया की स्थापना होनी है, इसी से ही विश्व की बादशाही मिलनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलादेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों बाप की दादा रूहानी को बाप दादा याद प्यार, गुड याद मॉर्निंग। प्यार, नमस्ते, गुड और मॉर्निंग। नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर बाबा। हैप्पी न्यू ईयर बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट है, माया के धोखों से बचने के लिए, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा है, पवित्रता का पूरा सबूत देना है। और आज बाबा ने कहा था, जितना जितना आपके अंदर योग बल होगा, उतना आप ये बात को सिद्ध कर पाएंगे। पवित्रता का पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। कैरेक्टर की डेफिनेशन बाबा ने दे दी, क्योंकि कहा कि आजकल लोगों को ये भी पता नहीं है कि एक्चुअली कैरेक्टर कहते किसको है। तो सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले, सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा कहते हैं, एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं, वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि साकारी दुनिया में तो ऑब्स्टिकल्स हो सकती हैं, बहुत सारे बंधन हो सकते हैं, बहुत सारी बॉन्डेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं, रूहों की दुनिया में अब कैसे सेवा करनी है, उसके लिए अपनी अंतर्मुखता की शक्ति को हम बढ़ाएंगे। जितना जितना इंट्रोवर्ट, सही मायने में इंट्रोवर्ट होता है, सिर्फ ये नहीं कि हम मुख से बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं,
ज्यादा बोलते नहीं है तो हम अंतर्मुखी हो गए, इंट्रोवर्ट हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर अपने अंदर के मुख को देखते रहना, अपने अंदर के चेहरे को देखना, स्व का चिंतन करना, स्व को देखना, अपनी प्रोग्रेस के लिए सोचना और अपने साथ इंटरनली कनेक्टेड है, वो है अंतर्मुखी। और जितना अंतर्मुखी होंगे उतना ही हम फिर हमारे वाइब्रेशंस जो है पावरफुल, स्ट्रॉन्ग होंगे और दूसरों तक भी वो चीज ट्रेवल करेगी। बाबा ने कहा आत्माओं को आपके द्वारा अनुभव हो, आपका वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी वहां ट्रेवल करती है, तो आपकी एनर्जी ही, आपकी वाइब्रेशंस ही सेवा कर देते हैं। मनसा सेवा का फाउंडेशन है। और अभी तो वैसे ही तपस्या मास, जनवरी मास में हम ब्रह्मा बाबा को याद भी करते हैं और उनके फुटस्टेप्स पर चलने के लिए हम अंतर्मुखता का ही पूरा मास मनाते हैं। जितना हो सके उतना अंतर्मुखी स्थिति में, जितना हो सके मन का मौन, मुख का मौन, इस स्थिति में हम रहते हैं। तो बहुत रेलेवेंट है आज का ये वरदान। इसे याद भी रखेंगे और उसे प्रैक्टिस में भी लाएंगे। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। तो बाबा कहते हैं अभी तो दुनिया की आत्माएं आपका संपन्न स्वरूप देखने का इंतजार कर रही हैं। विश्व की आत्माएं ये इंतजार कर रही हैं कि हमारे इष्ट देव, हमारी इष्ट देवियां कब हमारे सामने प्रत्यक्ष हो, हमें दर्शन दें, हमें साक्षात्कार कराएं। लेकिन कई बार बाबा ने ये भी कहा कि बाबा अभी पर्दा नहीं खोल सकते हैं क्योंकि अभी देवी देवता तैयार नहीं हुए हैं ना। अभी पर्दा खोल दें और अभी रेडी ना हो, किसी की स्थिति अच्छी ना हो, तो भक्त तो और ही डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे ना देखकर। इसलिए बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियां जब अपने स्वरूप में धारण हो जाएंगी आपके, तो वो स्वरूप दुनिया के आगे जब प्रत्यक्ष होगा, उसी से बाबा की प्रत्यक्षता होगी कि इनको पढ़ाने वाला, इनको बनाने वाला कौन है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, ये क्लियर हो जाएगा। फिर बोलना नहीं पड़ेगा, फिर आपका ये संपन्न स्वरूप, सर्व प्राप्तियों से संपन्न जो स्वरूप है, ये प्रत्यक्षता कर देगा। विशेष नोट है जनवरी मास के लिए, ये जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन और मुख का मौन रखना है। तो अभी ये अटेंशन से, इस स्मृति से, जहां जहां देखिए कंप्लीट 100% साइलेंस मुख का तो नहीं हो सकेगा। पता है सबका अपना अपना एक शेड्यूल है, अपना काम काज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन सब कुछ करते हुए मैक्सिमम जितना हो सके, जैसे दादी बोलती थी कि सुबह के 4 घंटे और रात को सोने के पहले के 4 घंटे मौन में रहें। अगर ऐसा कर सकते हैं, 4 घंटे हो ही जाते हैं सुबह से, जब से लेकर के हम उठते हैं 4 से लेकर के 8 बजे तक, और रात को अगर हम 10 बजे सोते हैं तो शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मैक्सिमम हम संकल्प रखें कि इसको हम साइलेंस में रहें। बाकी बहुत जरूरी है तो बहुत हल्की सी, बाबा कहते हैं ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो उस तरह से हम अपना एक पर्सनालिटी ही ऐसी बन जाए। और वो तब पॉसिबल होगा सारा दिन में भी अगर हम इस चीज का अटेंशन रखें। ऐसा नहीं कि कोई पूछ रहा है और हम जवाब ना दें, प्रैक्टिकली इसको हमको धारण करना है बहुत धीरे से। धीरे का मतलब होता है कि अगर हम एक से बात कर रहे हैं तो उस एक को सुनाई दे, ये नहीं कि पड़ोसियों को भी सुनाई दे रहा है कि आप क्या बात कर रहे हो घर में। तो इसीलिए इस तरह का अटेंशन भी अगर रखेंगे, और फिर मेन बात है इंटरनली हमारे जो थॉट्स हैं, अंतर्मुखी होने के थॉट्स,
अपने ऊपर, हमारा अपने पुरुषार्थ के ऊपर पूरा फोकस रहे।